वेलकम बैक इन पीएचपी कोर्स। आज जो हमारा टॉपिक है कुकीज़। आज हम देखेंगे कि हम दूसरे कुकीज़ को कैसे बना सकते हैं। तो कुकीज़ सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि कुकीज़ होती क्या हैं। उसके लिए आप जो उनसे कभी भी कोई जो चीज़ है अपना पर्सनल जो भी रिमेंबर रखते हैं उसको कुकी में आप सेव कर सकते हैं। हम्म, हम कुकी के अंदर उनसे कोई भी डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम बनाते हैं उसको हम कुकी में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए उनसे आपको क्या करना होता है कि हम उनसे ना, जैसे आप कोई किसी जगह पे जाकर आप लॉगिन होते हैं कोई भी वेबसाइट पे, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि रिमेंबर मी की फंक्शन होता है। आप अगर उसको टिक कर देते हैं, ऑप्शन होती है, तो उसको क्या करता है, आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ना उसको वहाँ पे सेव कर देते हैं। तो वो कैसे होता है, वो ये बेसिकली कुकी ही यूज़ करती हैं वेबसाइट्स होती हैं इस तरह की। वो जो ऑप्शंस बनाते हैं वेबसाइट के अंदर वो कुकी से बनाते हैं। उसके अंदर कुकी के अंदर वो आपका डाटा जो सा चला जाता है, जब आप एक दफ़ा एंटर करते हैं तो फिर वो जो सा कुकी है वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती है। आपका ब्राउज़र होता है उसके अंदर सेव हो जाती है। तो जब उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपका वो वाला डाटा जो है वहीं पे डिस्प्ले हो जाता है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड। तो हम जो है कुकी बनाते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम डाटा जो है कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सेट कुकीज़। तो यहाँ पे आपको कुकी का नेम देना होता है। कुकी के अंदर आप जो है क्या करते हैं कि इसके अंदर आप वो कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं कुकी का। सबसे पहले आपको नेम देना होता है, उसके बाद आपको कुकी की वैल्यू देनी होती है, फिर आपको बताना होता है इसका टाइम। टाइम ये कि ये तुमसे कुकी एक्सपायर कब होनी चाहिए, कि ख़त्म कब हो। वैसे अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप बनाते हैं तो वो आई थिंक 1 डे की होती है, मुझे सही याद नहीं है, शायद 1 डे की होती है। एक दिन अगर आप तुमसे टाइम पता नहीं, वैसे याद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना आप 30 डेज़ की कुकी बना सकते हैं। 30 डेज़ की कुकी बनती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। फिर आप अगर उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं जहाँ पर कुकी जहाँ पर है, तो वो अगेन जो है आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है फिर 30 डेज़ के लिए। ठीक है, इन पे आपको सेमी कॉलन लगाना है और यहाँ पे आपको नेम देना है। नेम क्या कि जो कुकी की हमने नेम रखना है ना वो देना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है कुकीज़ जो सी है उसमें हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डबल कोट लगा के अपना कोई नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नेम ही रख दिया। तो इसका हम नेम जो असाइन कर देते हैं कि नेम है डाटा। ठीक है, ये हमारा जो है ना डाटा नेम है। और इसको अभी हम जो है आगे नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि टाइम असाइन करना होता है। तो टाइम हम एक यहाँ पे भी दे सकते हैं, इसके अंदर भी अगर हम वेरिएबल यहाँ पे लगाएं तो तब भी ठीक है। तो हम इसको जो है ना सिंपल वेरिएबल के अंदर बना देते हैं टाइम। तो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम पे कर देता हूँ। टाइम का हम लोकल वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम एक टाइम, टाइम के लिए क्या होता है, जो हमारी फंक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर आई थिंक मैंने टाइम का जो फंक्शन था उसको डिस्कस नहीं किया। सिर्फ हमने फंक्शंस बनाए थे, लेकिन ये प्री डिफाइन एक फंक्शन है टाइम का, उसको हम यहाँ पे यूज़ करें। तो ये एंड पे स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपको जो है ना टाइम देना होता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि टाइम जो है ना आप कैसे दे सकते हैं। अभी हमारे पास जो एक दिन है उसके अंदर 24 घंटे होते हैं, और एक मंथ में 30 डेज होते हैं, और 24 घंटों में एक जो घंटा है वो 60 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 3600। तो आप इसमें यहाँ प्लस लगा के 3600 लिख दें। अगर आप सेपरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पे आपने वो इकट्ठा नहीं करना तो यहाँ पे क्या करें, 60 सेकेंड, फिर यहाँ पे स्टेरिक मल्टीप्लाई 60 मिनट, फिर यहाँ पे जो स्टेरिक 24 आवर 24 घंटे, और फिर स्टेरिक और फिर 30 डेज। इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इकट्ठा लिख दें तब भी ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे जो है ना एक साथ यहाँ पे लिख देते हैं, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही। और एंड पे आपको यहाँ पे उनसे सेमीकोलन लगाना है सिंपल। तो अब ये क्या होगा
ये जो वैल्यू है हमारी टाइम के अंदर सेव होगी, और अब हम यहाँ पे जो है ना इसको टाइम वेरिएबल दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डाटा है यहाँ पे हमारा ये जो है बनाया हमने खुद से स्ट्रिंग लिखा है, तो ये अब क्या करेगा, ये कुकी बन जाएगी। तो अभी हम इसको अगर वो करते हैं, अब टेस्ट करते हैं, तो हम इसको इको कर देते हैं, इको नेम। इको नेम नहीं होता शायद, इको सेट कुकी नहीं होगा। आपको ये जो कुकी है ना यहाँ पे, ये या तो आप यहाँ पे सेट कुकी लिख देते हैं या फिर वो कर देते हैं ना, वेरिएबल में बनाते हैं हम इसको। हाँ, कुकी इको यहाँ पे हम वो इसलिए नहीं था हो रहा कि मैं PHP के टैग से बाहर आ गया था। यहाँ पे हम जो है ना वो कर देते हैं, हम इको करते हैं कुकी। अब देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। 1 1। अच्छा 1 क्यों आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ मैं बता रहा था कि नेम, डाटा और टाइम, ये जो तीन है यहाँ पे हमने इसको असाइन किए। इसके बाद इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमने सेट नहीं किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं सेट, उनको ज़रूरत भी नहीं है करने की। एक होता है पाथ के, इसका जो सा ये है कि कहाँ से है ये कुकी। उसके बाद आता है डोमेन, और उसके बाद सिक्योरिटी। ये जो सेट कुकीज़ है इसके अंदर हम ये भी चीज़ें पास इसको भी सेट करते हैं, लेकिन इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सेट नहीं कर रहे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सा सेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको वैल्यू और नेम और एक्सपायर जो है ये तो देना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वो 1 आया कि ये जो कुकी है ये बन गई है। तो अभी 1 आ गया। ठीक है, अब हम इस कुकी को देखते हैं कि कुकी है कहाँ पे। और अगर हम यहाँ से इसको ऐसे करें कि प्रिंट आर रीडेबल, यहाँ पे हम जो अपना वेरिएबल है वो लगा देते हैं, तो ये क्या होगा देखते हैं, जस्ट मिनट। ओके, ठीक है, अब टेस्ट करते हैं तो क्या होगा। 1, अभी भी 1 है, अभी भी 1 है। तो अब हम जो है इसको देखते हैं, हमारी जो वैल्यू कुकी है वो बन गई है, तो अब हम इसको देखते हैं कुकी है कहाँ पे। उसके लिए आपको यहाँ से जाना है, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो सेटिंग्स, और अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं उसके भी आई थिंक यहाँ पर होगा, कोई ब्राउज़र हो है तो शो एडवांस सेटिंग में जाके आपको कंटेंट सेटिंग में जाना है, ऑल कुकीज़ इनसाइड डाटा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो लोकल होस्ट आपको यहाँ पे आ रहा है, लोकल होस्ट की कुकी बनी होगी, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा नेम। नेम जो है वो ये जो हमारी कुकी की नेम है, वो नेम ही मैंने सेट किया तो इसलिए नेम आ गया वहाँ पे। जो आप सेट करेंगे वही आएगा। तो आप क्लिक करते हैं तो देखें कंटेंट डाटा। कंटेंट का मतलब यहाँ पे जो हमने जो भी अपनी वो दी पास किया तो वो जिनसे ना आ गया। उसके बाद क्या है कि आपको उनसे टाइम, टाइम में यहाँ पे उनसे क्रिएटेड, क्रिएटेड तो आज का है, लेकिन एक्सपायर का हमने टाइम दिया उसको चैनल से। क्रिएटेड तो आज ही बनेगी ना, एक्सपायर का हमने जो टाइम दिए है वो हमारे पास उनसे 11 और डेट और इतने मिनट जो उनसे घंटे और मिनट है ना, उन पे ये एक्सपायर होगी कुकी। और इसका जो सेंड फॉर है एनी काइंड ऑफ कनेक्शन है। और पैथ देखें हमने डिफाइन नहीं था किया तो ऑटोमेटिक आ गया जो भी था। डोमेन भी ऑटोमेटिक आ गया, और हमने नेम्स को दिया, कंटेंट दिया और एक्सपायरी डेट। सिर्फ ये 3 चीज़ें हमने इसको बताई थी, तो वो तीनों जो सी इस तरह आ गई। अभी मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ी सी हम चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये हमारे फॉर एग्जांपल मैं साइट, इसको साइट दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं कह देता हूँ मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो है youtube.com और द नेक्स्ट स्किल। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि हमारा ये जो है इस तरह है। तो अब ये साइट का जो है ना वो बन जाएगा, कुकी बन जाएगी। तो
अब टेस्ट करते हैं हम इसको। तो अब ये दोबारा से जो है कुकी बन गई हमारे पास। इसको मैं यहाँ से क्रॉस करके वंस अगेन ओपन करता हूँ, तो देखें लोकल होस्ट साइट, अब साइट आ गया। उसके अंदर जो है देखें नेम भी चेंज हो गया, जो हमने यहाँ पे दिया फर्स्ट पे, और सेकंड पे हमारा जो डाटा था, कंटेंट था, वो आ गया। ये हमने वेरिएबल दे दिया। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैंने ये यूज़ किए तो यहाँ पे जो है परसेंटेज ही थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। इसी तरह जो है अब इस पर डाटा सेंड कर सकते हैं कुकी में। कुकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिमेंबर का फंक्शन बनाते हैं वेबसाइट में तो बनता ही कुकी से है वो पीएचपी में। और भी मेथड तो होते हैं बनाने के, लेकिन अगर पीएचपी में बनाते हैं तो फिर उनसे कुकी ही यूज़ होगी। अभी अगर हम देखें इस तरह google.com.pk तो इसकी 6 कुकीज़ हैं। अच्छा, कुकीज़ जो है ना यहाँ पर 1 आ रहा है ना, तो आप जितनी मर्ज़ी कुकी बना सकते हैं एक एप्लीकेशन के लिए। आप यहाँ पे जैसे सेट कुकीज़ है, ये अब ज़रूरी नहीं है कि एक इंडेक्स जो मैंने फाइल बनाई है उसके अंदर आप एक ही कुकी बना सकते हैं। जितनी मर्ज़ी बनाएं आप, इससे कोई नुकसान फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे grammarly.com मेरी एक्सटेंशन है, तो उसमें जो है 3 कुकीज़ हैं से, और mail.google.com में 5 कुकीज़ हैं, account.google.com में 4 कुकीज़ हैं। इस तरह जो है इसमें 11 कुकीज़ हैं। तो जितनी मर्ज़ी बनाएं, इनका भी हैंगआउट पर भी है। तो अगर मैं यहाँ ग्रामरली पे देता हूँ तो देखें उन्होंने 3 बनाई हुई हैं कुकीज़, तो आ गई। यूट्यूब पर भी हैं 5, लोकल होस्ट पे 1 है मेरी। ठीक है, इस तरह आप जो है अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और सिंपल है, वंस अगेन एक बार दोबारा कर देते हैं, यहाँ पे हम ले देते हैं माई वेबसाइट। यहाँ पे लेट कर लेते हैं google.com, कोई भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको आप वेरिएबल के अंदर जो सा सेव करें, लेकिन हमने किया हुआ है तो कर देते हैं, कोई नहीं। माई साइट, यहाँ पे भी हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आर रीड। ई को भी करेंगे तो भी सेम है, प्रिंट करते हैं तब भी सेम है, कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। वैसे अगर आप वो करें ना, आई थिंक 1 मिनट रुके, मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ। सेट कुकी, और यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की बजाय अब अगर सेट की, मुझे एक ये चीज़ माई वेबसाइट, एक सेकेंड, अब देखते हैं क्या होता है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखें माई वेबसाइट, प्रिंट आर में माई वेबसाइट आ रहा है, वो तो आना ही चाहिए था, लेकिन जो सेट कुकी में क्यों नहीं आ रहा। हाँ, प्रिंट आर, एक सेकंड, माई वेबसाइट सेट कुकी, हाँ इसको उनसे ना वेरिएबल में रखें, ज़रूरत नहीं है वेरिएबल ही ठीक है। हम यहाँ पे इसको वेरिएबल वेरिएबल ही दे देते हैं हम इसको। तो प्रिंट और यहाँ पे इको कर देते हैं। अब टेस्ट देखते हैं तो क्या 1 और 1, 1 इस कुकी का और 1 उसका, दोनों का उसने इकट्ठा 1 1 लिख दिया। तो अभी हम देखते हैं कुकी तो क्या होगा कि हमारे पास 2 कुकीज़ आ जाएंगी। कंटेंट सेटिंग और कुकी साइट डाटा लोकल हो, तो देखें 2 कुकीज़, एक माई वेबसाइट और एक साइट। माई वेबसाइट जो है उसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन है और साइट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है जो भी हमने सेव की। तो इस तरह जो है आप कुकीज़ बना सकते हैं। और टाइम जो है वो एक फंक्शन है, इसको हम ना एक छोटा सा मैं बनाऊंगा टाइम के लिए, एक हम क्लॉक बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको टाइम का फंक्शन को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। वैसे अभी मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको कि इस तरह से टाइम का फंक्शन है, तो हम यूज़ कर सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।